नमस्कार मेरे प्यारे टॉपर विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए YouTube चैनल मिशन मैट्रिक बिहार पर, जहां पर आप सभी को बिना किसी बकवास के सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलने वाला है और जो पढ़ाएंगे ना वो आपके परीक्षा में आएगा और वो दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड होने वाला है। आपको इससे आसान मेथड पूरे के पूरे यूट्यूब पर खंगाल लो, चाहे वो 2 मिलियन के पास चले जाओ, चाहे 1.5 मिलियन के पास चले जाओ, चाहे 1 मिलियन के पास चले जाओ, जहां पे मन करे वहां पे तुम चले जाओ। अगर मेरे जैसा जो है मेथड आपको मिल गया ना तो मेरे चैनल पे फिर वापस कभी लौट के नहीं आना। तो ये मेरा पहला वीडियो है, दावा बहुत मजबूत है। हम आप सभी लोग को जो है आज से पूरा का पूरा जो है सिलेबस पढ़ाने का जो है दावा ठोक रहे हैं और आप लोग जो है इस चैनल पर जुड़ करके सपोर्ट दिखाने का प्रयास करोगे, क्योंकि एक गरीब विद्यार्थी, एक गरीब जो है शिक्षक आप सभी के बीच में एक गुहार लगा रहा है कि चलो हम आपको बेस्ट पढ़ाते हैं और आप भी जो है क्या करो जी, मेरा सपोर्ट करके दिखाओ। तो चलो जी, यहां पे नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं कि नहीं 2 धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, एक आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो किताब है ना वो नाम है टारगेट ऑब्जेक्टिव 2027, जो कि आशीष पब्लिकेशन की तरफ से आता है। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हो या फिर सीरियसली जो है आप मेरे लेक्चर के जो है देखने के बाद जो है आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हम बता देंगे कि पीडीएफ कहां पे आपको मिल जाएगा। सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिलेगा, अनसॉल्व चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। हर चीज आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, बस वीडियो में बने रहना। तो देखो ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं 2 धनात्मक पूर्णांक यहां पे ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, जो समीकरण ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। जहां यहां पे एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि आप जो है एक धनात्मक पूर्णांक ए को आप जो है बी से डिवाइड कीजिए, तो यहां पे आपका भागफल क्यू और शेषफल यहां पे आर आता है। इस वजह से यहां पे जो बीच वाला ए होगा वो किसके बराबर होगा जी? तो देखो फर्स्ट और लास्ट को यहां पे गुना करेंगे, यानी कि भाजक और भागफल को गुना करेंगे, यानी कि बी क्यू होगा और प्लस में यहां पे शेषफल जो है आर होगा। इस रूप में जो है यहां पे लिखा जाता है और यही है आपका यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका है। और इसमें जो है आर के संबंध में कहा जाता है कि 0 के जो है बराबर हो सकता है, फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा जो भाजक b है ना इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा शेषफल नहीं आ सकता है। तो इस संबंध को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो है आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का जो है आपको मौसा बताना है। अब देखो मौसा बताना है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव में, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे चाहे ना कहे, आपको तो सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आंसर कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो मौसा ज्ञात करने का सबसे बढ़िया सा टेक्निक बता दें कि आपको जो है हाईएस्ट नंबर जो है चुन लेना है। जो भी 4 को विकल्प में रहेगा ना उसमें सबसे बड़ा नंबर चुन लेना है। अब सबसे बड़ा नंबर यहां पे 51 दिख रहा है। 51 से अगर ये दोनों संख्या कट जाता है तो इसका मतलब यही एचसीएफ होगा। अगर नहीं कटेगा तो इससे फिर छोटा 17 है उससे चेक करेंगे। अगर ये भी नहीं कटेगा तो फिर इससे छोटा जो है 15 है उससे चेक करेंगे। अब ये भी नहीं कटेगा तो 13 जो है सबसे छोटा होगा तो इससे हम चेक करेंगे, यानी कि बड़ा से जो है छोटा की तरफ चेक करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है 51 मेरा जो है सबसे बड़का जो है नंबर दिख रहा है। हम इससे भाग करके चेक करते हैं क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 51 पचे जो है 255 होता है, यानी कि 51 से 255 तो कट रहा है। क्या 51 से 867 भी कट रहा है? तो चलो यहाँ पे आप लोग के हिसाब से जो है हम ऐसे भाग देके चेक कर लेते हैं क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 51 होगा तो यहाँ पे जो है 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। 5 7 35 होता तो 7 एकम 7 होगा, 7 5 35 होगा, यानी कि यहाँ पे 17 बार में देख रहे हैं कि कट जा रहा है। यानी 51 से जो है 17 बार में कट जा रहा है ये वाला, और ये वाला 5 बार में कट जा रहा है, यानी 51 से दोनों संख्या कट गया। मतलब यही आपका क्या होगा जी? एचसीएफ होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये सवाल को करने का एक बेस्ट मेथड है। आप चाहो तो भाग करके बना सकते हो, लेकिन ये जो है आपको जांचने का जो तरीका है ना ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। इससे आपके सवाल आसानी से बनेंगे। यहां पे देखो ध्यान से, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a का मान जो है 72 दिया है, तो यहाँ पे a का मान हम लोग 72 रख लेते हैं बराबर में है b का। देखो ध्यान से, b का जो मान दिया है ना, b का मान यहाँ पे 9 दिया है, तो b का मान हम यहाँ पे 9 रख लेंगे। गुने यहाँ पे q है, प्लस में यहाँ पे r है, ठीक है। आपसे यहाँ पे r का मान पूछा है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 2026 को जो है सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना q का मान भी दिया हुआ था। एक किताब वालों लोगों ने जो है q का मान जो है प्रिंट नहीं किया है,
Q का मान यहाँ पे 8 था, तो Q का मान यहाँ पे 8 रख लेंगे ना, तब जाके यहाँ पे R का मान जो है निकाल पाओगे, क्योंकि दो को चर का अगर मान नहीं देगा तो फिर आप मान नहीं निकाल सकते हो। एक चर का अगर मान ना दे, बाकी सभी चर का मान दे, तो मान निकालना आसान होता है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना, यहाँ पे Q का मान दिया हुआ था 8 आपके जो है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q बराबर 8 यहाँ पे दे देते हैं। बाकी किताब वाले ने जो है प्रिंट करना जो है भूल गए थे, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे इन लोगों से हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से R का मान क्या निकलेगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। अब 72 ले जाकर उधर घटाओगे तो 72 में से 72 घटेगा तो क्या होगा जी, 0 आएगा, यानी कि शेषफल R का मान जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सी होगा। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा इस सवाल को करते हुए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, वो टारगेट ऑब्जेक्टिव 2027 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस किताब का ध्यान रखना, एक एक वीडियो जो है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको जो है इस जितने भी लेक्चर मेरे होने वाले हैं, चाहे हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लेक्चर का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, और उस टेलीग्राम जो है जाकर क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि ये मेरा चैनल नया है, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी जो है फॉलो करके नहीं रखा होगा, चाहे कोई ज्वाइन है नहीं किया होगा। आप हो सकते हो वो पहला व्यक्ति जो टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लो, आपको जो है पीडीएफ यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, एक गणित का जो है चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें इस किताब में टोटल 181 प्रश्न दिए हैं। अब आपको पता है कि एक ही वीडियो में 181 प्रश्नों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना जो है एक वीडियो में 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चला जाए। ठीक है, और इस हिसाब से जो है ध्यान रखना, हम जो है आज लेक्चर 1 जो पढ़ा रहे हैं, इसका जो है क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक पढ़ाएंगे। फिर लेक्चर 2 आपके जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, वहां पे आपको 51 से लेकर जो है 100 तक पढ़ाए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में जो है 101 नंबर से लेकर 150 नंबर तक पढ़ाए। लेक्चर नंबर 4 में जो है 151 से 181 तक जो है पढ़ाए हुए हैं, यानी कि 4 लेक्चर में जो है पूरा का पूरा 181 प्रश्न जो है कंप्लीट किए हैं, और ये सारा का सारा वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर आप जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लेते हो, तो 51 से जो है 100 तक का क्वेश्चन देखना है, तो फिर प्लेलिस्ट में चले जाना है, और वहां पे जो है आपको इसका अगला लेक्चर देख लेना है, लेक्चर नंबर 2 देख लेना है, फिर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 आपको लाइन से ही वहां पे देखने को मिल जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, लाइन बाय लाइन जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट से देखने का प्रयास करो। देखो बउआ, ये मेरा नया चैनल है, हम आपसे जो है सपोर्ट का डिमांड करते हैं, क्योंकि देखो आपको जो है ना यूट्यूब पे बलगराने वाले लोग जो है, चाहे आपके ऊपर जो है मतलब क्या बताइए, कोई इन्फ्लुएंसर वाला जो है रोल निभाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही से पढ़ाने वाले ना आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे, और उसमें से जो है एक व्यक्ति हम हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे तो आपके लिए जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट और लेकर के आएंगे। तो प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान रखते हुए सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पे गुणनखंड जो है निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, आप क्या करो ना, इसका गुना कर लो। गुना करने का हम टेक्निक बता रहे हैं, जिससे देखो यहाँ से चारों ऑप्शन को चेक कर लेना गुना करके कि कब जो है 74 29 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुना करना है, हमसे स्टार्ट करें। देखो 17 19 23 का गुना करना है। हम आपको जो गुना करने का ट्रिक सिखा रहे हैं ना, इसको आप लोग ध्यान से सीखने का प्रयास करना, आपको बहुत काम आएगा। देखो इसमें जो है 2 को बड़ा का संख्या जिसको गुना करना आसान हो नहीं होता है, ठीक है, उसको हम पहले गुना कर लेंगे। छोटका संख्या को हम लोग बचा कर रखेंगे, छोटका संख्या को बचा कर रखना है, बड़का गुना कर रहे हैं। गुना करने का टेक्निक यही होता है कि जैसे ध्यान दो 19 में यहाँ पे 23 से गुना करना है, तो जो है दोनों का करेंगे जी, लास्ट वाले को जो है गुना करना है, यूनिट डिजिट को पहले गुना कर लेंगे, तो 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 27 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है जी, हाई साइड वाला गुना करना है, फिर बीच वाला गुना करना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखो हाई 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, हाई 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 होगा, तो ये 18 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 18 3 21 होगा। और देखो ध्यान से 9 27 होता है, इसका हासिल 2 आया था ना जी, तो देखो ध्यान से यहाँ पे 3 और 9 दूना का 18, 18 3 21 और 2 का हासिल यहाँ पे जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल फिर से 2 है। अब देखो ध्यान से 2 एकम 2 होगा, हाई लास्ट वाले गुना कर लेना, यानी कि जो है जो दहाई अंक पे है ध्यान रखना, उसको गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2 हुआ, और हासिल 2 था तो 2 कितना होगा जी, यहाँ पे 2 को जो है वह देखो ध्यान से 2 एकम 2 और हासिल यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 437 हुआ। यानी कुल मिलाकर आपको गुना करने का स्टेप यही है। ठीक है, 437। अगर समझ में नहीं आया तो आगे भी बहुत बार जो है गुना करने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको गुना हम सिखा देंगे, आज ही सिखा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो गुना करना ऐसे ही होता है। तो 437 यहाँ पे आ गया। अब जब 437 आ गया ना, तब इसमें 17 से गुना करना है, तो आपको 17 का पारा तो याद होगा ही, तो 17 से गुना करना है, तो 17 7 119 का 9 होगा, हासिल 11 होगा, 17 3 51, 51 में 11 जोड़ेंगे तो 62, हासिल 2 हासिल 6 होगा, 17 4 68, 68 और 6 कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 74 हो जाएगा। तो 74 29 आया, यानी कि इसको गुना करने पर जो है 74 29 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, अब बाकी जो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट
इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सब जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो गुणनफल दे रहा है ना, ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट गुणनफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुणनफल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गुणनफल है। इसको जो है आपके परीक्षा में जो है पूछा करता है हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है 13, 17, 19 को जब गुना करोगे तो ये हमेशा जो है 41, 99 के बराबर आएगा। अगर वहीं इसको गुना करोगे 17, 19, 29 को गुना करोगे तो 93, 67 के बराबर आएगा। तो आपको ये सब जो है गुना याद होना चाहिए। जैसे हमको याद है ना, वैसे ही आपको जो है सारा गुना याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है 74, 29 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 में 1 नंबर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है ये सब क्वेश्चन याद होने चाहिए कि हाँ ये गुना करके इतना आएगा, क्योंकि ये सब बहुत बार बार जो है पूछा जाने वाला है। और आपको जो है इतना टाइम नहीं रहेगा परीक्षा में कि आप बनाओ। देखो कैसे, क्योंकि आपके परीक्षा में ना 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है टोटल टाइम जो दिया जाता है ना, 50 मिनट के आसपास का टाइम दिया जाता है। अब जैसे तुम ही सोचो कि 50 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें से 50 क्वेश्चन को छांट करके आपको बनाना है, और बना करके जो है आपको फिर ओमर शीट में रंगना है, जिसमें जो है टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। इस वजह से ध्यान रखना 50 मिनट जो है आपका इनफ नहीं हो सकता है। तो आपको एक ऐसे अप्रोच के पीछे जाना होगा जिस अप्रोच से जो है आपके सवाल 50 को क्वेश्चन जो है वो आपका जो है 50 मिनट में कम से कम बन जाए। इतना आपको अप्रोच शानदार रखना है। और ऐसे अप्रोच जो है आपके अज्ञात सर ही पढ़ा सकते हैं, आपके अज्ञात सर ही पढ़ा सकते हैं। जितने लोगों को नाम नहीं पता है हम आपको बता देते हैं। मेरा नाम है अज्ञात कुमार, और आप लोग मुझे प्यार से जो है अज्ञात सर जो है बता सकते हो। ठीक है, तो आप जो है अज्ञात सर से पढ़ो, आपको जो है मजा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हम आपको इस योग्य बना देंगे ना कि 50 मिनट में जो है आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इतना योग्य आप रहोगे, मेरा एकदम पूरा पूरा विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा। बस बने रहो, पढ़ते रहो। यहां पे क्या करा है, यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लॉसा और मौसा जो है क्रमशः सी और डी है, तो यहां पे कौन सत्य है? आपको एक जो है यानी कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जब भी दो को संख्या दे देगा, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल निकालोगे तो इसके जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यहां पे देखो आंसर, दोनों संख्या कौन है जी? ए बी है। ठीक है, तो ए बी को गुना करोगे तो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी कि सी और डी के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी कि सी डी के बराबर आएगा, यानी कि ए बी बराबर होगा सी डी के, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहां पे देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे घातांक का मतलब क्या होता है? तो घातांक का मतलब होता है घात का अंक। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है घात का अंक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो सब चीज है साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरा आवाज भी आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 से 25 में जो है 5 का घातांक पूछ रहा है। अगर 5 का घातांक पूछेगा ना, तो आपको केवल 5 से ही भाग देना है, बाकी किसी संख्या से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 5 का घातांक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25 होगा, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 5 पचे 25 होगा। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा जी? 5 पचे 25 होगा, यानी कि इससे 5 जो है 4 बार आ रहा है, यानी कि हम 625 को यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का यहाँ पे घातांक कितना है जी? घातांक यहाँ पे 4 आया। इस वजह से यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा जी? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बनाना, जब भी घातांक पूछेगा ना तो आपको जो है ऐसे फैक्टर तोड़ लेना है, उसके घात में जो भी अंक होगा उसी को हम लोग घातांक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 7 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नांकित में कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है? अब देखो परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जो कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q जो होता है ना हमेशा जो है पूर्णांक से बिलोंग करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो नीचे हर जो q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग देखो है √2 जो है इसको बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन √2 जो है यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। आपको पता है ना पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में जो है 1, 2, 3 ये सब जो है संख्या आना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, इसमें फिर शून्य आना चाहिए, फिर प्राकृतिक संख्या का निगेटिव वैल्यू भी आना चाहिए, ये निगेटिव वैल्यू भी सब आना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, तो ये जहां रखना है, ये जो है √2 जो है इस पूर्णांक में शामिल नहीं है, इस वजह से क्या होगा जी? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या होगा जी? परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 दिख रहा है, और 2 यहाँ पे देखो ध्यान से 2 जो है पूर्णांक है, यानी कि जो है क्या होगा जी? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 जो है ये भी वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, इस वजह से क्या होगा जी? यहाँ पे जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको ये सब टेक्निक जो है याद होना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जरूर याद कर लोगे। 8 नंबर देखो, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप जो है p बटा q होता है, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या कहलाएगा? अभी आपको परिभाषा बताया कि परिमेय संख्या कहलाता है वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है। अब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, दशमलव वाला जो है संख्या होता है ना, दशमलव वाला संख्या, ये दशमलव वाला संख्या का जो है 3 प्रकार होता है। आप लोग को जो है पता होगा दशमलव वाला संख्या कितना प्रकार होता है जी? 3 प्रकार होता है। एक होता है शांत होता है, दूसरा जो है आवर्ती होता है जिसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, एक जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। अब यहाँ पे जो है ना कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है कि ना ही शांत है और ना ही आवर्ती है, इसका मतलब वो अनावर्ती है। तो अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा क्यों होता है, आओ समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। जो भी आपने यहाँ पे संख्या लिखा है, जैसे शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं? जैसे 0.जो है 2.5 हो गया, दशमलव के बाद के अंक जो है सीमित होना चाहिए, दशमलव के बाद के अंक जो है सीमित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे 0.5 आया, 0.25 आया, यहाँ पे अंक जो है सीमित है, तो वैसे स्थिति में ध्यान रखना है, यहाँ पे ETC लिख देते हैं। वैसे स्थिति में जो है आप लोग देखोगे ये सब जो है संख्या को p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। जैसे 25 को बदलना है, 0.25 को बदलना है, तो क्या करेंगे जी? 25 बटा 100 कर देंगे, क्योंकि दशमलव का जो है 2 अंक है, तो यहाँ पे बट्टा में 100 आ जाएगा। इस तरह से p बटा q के रूप में बदल पा रहे हैं, मतलब ये जो है परिमेय संख्या होगा। आवर्ती वाला में क्या होता है कि अंक जो है रिपीट करते, जैसे जो है 0.333 ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंक रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट करता है ना, इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं? जैसे देखो ध्यान से, 0.33 रिपीट कर रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 0.3 पर बार लिख सकते हो। और देखो 3 यहाँ पे जो है ध्यान रखना रिपीट कर रहा है बार बार, यानी कि जो है यहाँ पे बार आया है, तो चूंकि एक और डिजिट पे बार है ना, तो एक जो है यहाँ पे 9 लगा देंगे। इस तरह से जो है आपका p बटा q के रूप में चेंज हो जाता है। लेकिन वही अनावर्ती जो होता है, जो कि ना ही शांत होता है और ना ही रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे संख्या देखो, जैसे 0 जो है 0 हो गया, 001 हो गया, 000 हो गया, ऐसे कुछ भी रेंडमली संख्या आते जा रहा है, इसमें अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब अंक रिपीट नहीं कर रहे तो इसको p बटा q के रूप में हम लोग नहीं चेंज कर सकते, कोई भी विधि नहीं है जिससे हम लोग p बटा q के रूप में बदल सकें। इस वजह से इसको हम लोग अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे जो है जो अशांत ना हो, आकाश जी आवर्ती भी ना हो, वो क्या होगा जी? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अशांत और आवर्ती के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे जो है परिमेय संख्या बताएंगे। अगर शांत और आवर्ती के बारे में पूछेगा तो आपको परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें जी? 3 माइनस में 2√5 का स्क्वायर करना है। अब कोई भी विद्यार्थी जो होगा ना, इसका स्क्वायर करके ही आंसर करेगा, लेकिन हम कहते हैं ना स्क्वायर करके क्यों आंसर करना है? आप डायरेक्टली ऑप्शन ए देखो ना, क्यों देखोगे? क्योंकि a माइनस में b का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो है फॉर्मूला लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है। तो माइनस 2ab को देख लो, तो माइनस यहाँ पे हो गया 2, a का मान कितना है जी? यहाँ पे 3 है, बहुत बढ़िया। b का मान कितना है जी? 2√5 है, तो 2√5 लिख देंगे। तो देखो 2 3 6, 6 दूना के 12 होगा, यानी कि माइनस में 12√5 है, और माइनस में 12√5 यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। अब कई बच्चे जो है इसको कहेंगे सर जी ये हमको समझ में नहीं आया, आप पूरा खोल के बता दीजिए। तो पूरा खोल के बता देते हैं, चाहे जामा पैंट क्यों ना खोलना पड़े, आपका भी खोल देंगे, टेंशन ना लो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। तो a का मान यहाँ पे 3 है और b का मान कितना है जी? 2√5 है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करना है, तो a का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 2 हो गया। a का मान कितना है जी? तो 3 है, तो 3 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो b का मान कितना है जी? तो b का मान 2√5 है, तो 2√5 कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो माइनस में हम नहीं रखेंगे, क्योंकि सूत्र में भी माइनस है और सवाल में भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जो है कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है b का मान 2√5 रख रहा है, माइनस के साथ नहीं रखेंगे। अगर सूत्र में प्लस होता तो यहाँ पे माइनस के साथ रखना पड़ता, लेकिन दोनों जगह माइनस है ना, तो हम जो है माइनस को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। प्लस देखो ध्यान से b स्क्वायर है, तो b का कितना जी? 2√5 है, तो यहाँ पे 2√5 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या होगा जी? 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, माइनस 2 3 6, 6 दूना के 12√5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12√5 हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से 2√5 का स्क्वायर करना है, तो 2√5 का स्क्वायर मतलब जो है 2 बार गुना करना है 2√5 को। अब यहाँ पे देखो 2 से जो है 2 को गुना करोगे तो 4 आएगा, है 2 को √5 मिलेगा तो 1 को 5 बनेगा। आप इस बात को फोकस करके याद कर लो, क्योंकि हम बहुत बार यूज करेंगे, जब भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत बार यूज करते हुए दिखूंगा। ठीक है, कह दीजिए कि यहाँ पे जो है 5 को जो है हम 2 को √5 के रूप में लिख रहे होंगे,
है जो ए को 3 होगा ना, ये 2 को रूट 3 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ए को 2 होगा ना, तो 2 को रूट 2 है 2 के गुणनफल के बराबर होगा। ए को जो 7 होगा ना, ए को 7 जो होगा वो 2 को रूट 7 के गुणनफल के बराबर होगा। इस तरह से जो है हम यूज करते हुए आपको बहुत बार दिख जाएंगे। 2 को रूट 5 जो है मिलके ए को 5 होगा। 5 चौका कितना होगा जी 20 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी 20 आ गया। तो 20 को 9 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 होगा, माइनस में जो है 12 रूट 5 होगा। तब जाके आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करते हो। लेकिन हम कहते हैं इतना आवश्यकता नहीं है, आप केवल -2ab को देख करके यहाँ पे सॉल्व करके आप जो है चेक कर सकते हो ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है सवाल को सोचना पड़ेगा। अब ऐसे बनाओगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे सोच लोगे ना तो आप जो है दिमाग में ही इसका आंसर ठीक कर सकते हो। ठीक है, बिना सॉल्व के, बिना पेपर पे मैंने पेपर पे जो है लिखे ना कुछ भी, आप आंसर टिक कर सकते हो। और आपको जो है अज्ञात सर जो बताते हैं ना, अज्ञात सर ऐसे चीज बताते हैं ना जिस चीज से जो है आप लोग जो है प्यार कर लोगे। क्योंकि आपको देखो तो सही, हम आपको बता क्या रहे हैं, हम आपको वो टेक्निक बता रहे हैं जिससे जो है एग्जाम में आपको टिक करना होगा। आपको इस समय बर्बाद नहीं करना है, आपको जो है ऑप्शन पे जो है टिक करने आना चाहिए, ओमान सीट में रंगने आना चाहिए, सही विकल्प तक पहुंचने आना चाहिए। तो आपके जो अज्ञात सर है ना, आपको वहां तक लेकर जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि जितने भी आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है बकैती काटा जाता है। अपना बोलता है लोग जी ये हमारी सुगनिया, तो कोनो शायरी बोलता है तो कोनो कुछ बोलता है, मतलब कि ना ही पूछो, मतलब फालतू फालतू लोग इतना ना बकवासबाजी कर करके जो है चमकने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। लेकिन आपके वहीं अज्ञात सर जो है ना केवल कंटेंट देंगे, केवल पढ़ाएंगे आपको, आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको जितना देर पढ़ाएंगे ना उतना देर दिल से पढ़ाएंगे। ये जो है धड़कन की आवाज अगर सुन सकते हो ना तो सुनो, हम जो है दिल से पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, अभी आप लोग को जो है मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं, हम बहुत ही आप लोग के लिए जो है मतलब क्या बताएं जी, मैंने कि समझ लो कि मेरा हृदय, दिमाग, दिल अब आप लोगों को सौंप दिए हैं, इसीलिए हम यूट्यूब पे आ गए हैं। ठीक है, वरना हम यूट्यूब पे नहीं आते, हम यूट्यूब पे नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत बकैती होता है। तो यूट्यूब पे आने के पीछे का मकसद यही था कि उस बकैती को खत्म करना, आपको एक सही कंटेंट जो है डिलीवर करना, आपके जो है ऊपर का चीज यहाँ पे जो है एक भरोसा दिखाना कि नहीं आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जीवन में जो है जरूर सुधार आ रहा है। तो प्लीज आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस बात से जो है आप लोग अवगत जरूर रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब देखो शांत तो है उसी का दशमलव प्रसार होता है जिसके हर का जो होता है, जो हर क्यू होता है ना, उसका जो है अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के पावर m के रूप का हो, या फिर 5 के पावर n के रूप का हो, या फिर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। यानी कि सिंपल सी मतलब है कि जो है हर के माने बटा के जो नीचे होगा, यानी कि जो हर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो है जो है 105 है। 105 क्या होता है, तो 21 पच्चे 105 होता है, और 21 में आता है 3 सत्ते 21 होता है। देखो ध्यान से 5 के अलावा जो है ध्यान रखना 3 और 7 भी आ रहा है, यानी कि हमने कहा था 2 और 5 का दूसरा कोई अंक आना ही नहीं चाहिए नीचे, और नीचे तो यहाँ पे 3 और 7 भी आ रहा है, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। है देखो है 210 है ना, तो 21 इसमें दिख रहा है, तो 3 सत्ते 21 होता है। यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें 7 आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 सत्ते आपको देखना होगा 210 होता है, 30 सत्ते 210, यानी कि 7 यहाँ पे आ रहा है। हमें तो खाली 2 और 5 चाहिए था, तो 2 5 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो 7 आ गया। तो क्या होगा जी, ये भी आपका जो है अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं हो सकता है। 88 आपको देखते देखते पता चलना चाहिए कि 11 बटे 88 होता है, यानी कि 11 आ रहा है। हमें तो भाई 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 के अलावा तो यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे 11 आ गया, तो क्या होगा जी, ये भी जो है आपका अशांत आवर्ती ही होगा, शांत नहीं होगा। 160 को यहाँ पे देखो, 160 का जब आप लोग फैक्टर तोड़ोगे ना, 160 का फैक्टर तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 से कटेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा जी 40 होगा, फिर 2 से कटेगा 20 होगा, फिर 2 से कटेगा 10 होगा, फिर 2 से कटेगा यहाँ पे 5 होगा। यानी कि देखो इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई अंक नहीं आया, इस वजह से इस शांत दशमलव प्रसार होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो है 50 तक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसके बाद के क्वेश्चन के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा। अगर वीडियो नहीं आया है ना अभी तक, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, सब्सक्राइब करके रख लो, आगे जो है वीडियो आएगा। आपको जो है बता देना चाह रहे हैं कि वीडियो आएगा तो आएगा, इस बात का गारंटी है, फुल गारंटी है, फुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में है b का मान जो है 4 है, q का मान 5 है और r का मान 1 है। तो देखो ध्यान से b का मान हम 4 रख रहे हैं, q का मान यहाँ पे 5 रख रहे हैं, प्लस में r का मान यहाँ पे 1 रखना है। तो यहाँ पे आपको a का मान बताना, तो a का मान क्या होगा जी, तो 4 × 5 = 20 और 1 = 21 होगा।
एक जोड़ना है ना, तो 4 5 20, एक जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी ए का मान यहाँ पे देखो, ए का मान कितना आ गया जी, 21 आ गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वैसे ही देखो ध्यान से 13 नंबर सवाल दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू बराबर आर, बी क्यू प्लस आर है, ए इज इक्वल टू क्या है जी, बी क्यू प्लस में आर है, यहाँ पे आपको ए का ही मान निकालना है, जबकि बी का मान दिया है 73, बी का मान कितना दिया जी, 73 दिया, क्यू का मान यहाँ पे जो है 34 दिया है, तो 34 हो गया, अब प्लस में आर का मान जो है 23 दिया है। अब हमने आपको गुना करना सिखाया है बुआ, हमने आपको गुना करना सिखाया है, हमने कहा था कि पहले यूनिट डिजिट को गुना कर लेना, तो 4 3 12 का 2 होगा, हासिल यहाँ पे 1 होगा। अब कहे थे कि ना दोनों अड़िया वाला गुना कर लेना, फिर बीच वाला गुना कर लेना, तो 7 चौके 28 हो रहा है, 7 चौका 28 होगा, और 3 3 का 9 होगा, 28 में 9 जोड़ोगे तो क्या होगा जी, 37 होगा, 28 में 9 जोड़ोगे तो 37 होगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से एक हासिल भी था, तो 37 1 38 हो जाएगा, अब हासिल यहाँ पे 3 होगा। अब जो है दहाई वाले अंक को गुना करना है, तो 7 3 का 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 होगा, 3 को हासिल था तो 24 हो गया। अब 24 से 82 हो गया, इसमें आपको 23 जोड़ना है, तो कितना आएगा, 3 और 2 यहाँ पे 5 होगा, 8 और 2 यहाँ पे 10 होगा, और देखो 24 और 2 24 है नहीं, 24 होगा, और हासिल जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 2 10 का 0 था ना, हासिल 1 था, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा, यानी कि 2505 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में उपस्थित है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो ये सब सवाल जो है ना बहुत ही आसान है, हम आपको एक ऐसा टेक्निक बताएंगे ना, ऐसा टेक्निक बताएंगे जिसको आप जो है सोचोगे भी नहीं। ठीक है, कि ऐसा भी बना सकते थे क्या, ऐसे भी सोच सकते थे क्या। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, अब वैसे तो है ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है फर्स्ट चैप्टर में पता नहीं ये किताब वाले लोग क्या सोच कर रहा है डाल दिया है, फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे कर रहा है ना भागफल घात निकालना है, तो अगर भागफल केवल घात निकालना हो, घात यानी कि जो है पावर यानी कि डिग्री निकालना हो, तो करना कुछ नहीं होगा। देखो है px में, ठीक है, qx से भाग देना है, qx से भाग देना है, तो जिसमें भाग देना होगा उसके सबसे अधिकतम पावर को पकड़ना है, तो इसमें भाग देना है, इसका सबसे अधिकतम पावर यहाँ पे 4 है, तो हम 4 को पकड़ लिए। ठीक है, अब जिससे भाग देना है उसके अधिकतम पावर को पकड़ना है, तो यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना है जी, 1 है, 1 को पकड़ लिए। क्या करना है जी, यहाँ पे जो है जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको घटा लेंगे, जिसमें भाग देना है उसमें से जिससे भाग देना है उसको घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 3 होगा, यानी कि आपको ध्यान रखना भागफल का जो घात होगा वो 3 होगा, तो 14 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसी को देखो है px में जो है qx से भाग देना है, तो ध्यान रखना इसमें भाग देना, तो इसका कितना है जी, घात 4 है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यही 2 जो है भागफल घात होगा। तो ये टेक्निक आपको याद हो जाना चाहिए कि जिसमें भाग देना है उसमें से, ध्यान रखना जिससे भाग देना है उसके घातांक को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 में से जो है 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखो, इसमें कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, तो जिसके हर के जो है हर में 2 और 5 आए, उसके अलावा दूसरा कोई अंक ना आए, तो उसी को हम लोग जो है शांत दशमलव प्रसार के रूप में गिनेंगे। देखो यहाँ पे 3 आ गया है, नहीं हो सकता, 7 आ गया नहीं हो सकता, 3 आ गया नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आपको ना ऐसे ही सोचना है, हम आपको जो है सोचना सिखा रहे हैं, एक्चुअल में सोचना सिखा रहे हैं, आप सोचो तो सही। 17 नंबर देखो है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में जो है रखना है, इसको लिखना है। ठीक है, और आपको बताना है, तो यहाँ पर कितना है जी, 0 जो है 505 है। अब आप ही जरा सा लिखने का प्रयास करो, तो 505 यहाँ पे लिखेंगे। देखो दशमलव का जो है 3 गो अंक है, यानी कि 1 पर यहाँ पे जो है 3 को 0 लिख देंगे। अब आपको हम एक बता रहे हैं, 505 जो होता है 5 गुने 101 होता है, इस बात को ध्यान रखना, 101 पंजे 505 होगा, गुना कर सकते हो। ठीक है, देखो 3 को 0 बनाना है, तो 3 को 0 बनाने के लिए ना ध्यान रखना 3 को 2 लगेगा और 3 को 5 लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, जैसे देखो ध्यान से 10 के बारे में अगर पूछेंगे तो 2 5 10 होता है, आपको पता है। 100 के बारे में कोई पूछेगा ना तो 2 को 0 आया, यानी कि 2 को 2 और 2 को 5 यहाँ पे गुना कर दोगे 100 आ जाएगा। 1000 के बारे में अगर पूछे तो 3 को 0 आया है, तो 3 को 2 3 को 2 और 3 को 5 गुना कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो 2 पंजे 10 होगा, फिर 2 पंजे 10 होगा, फिर 2 पंजे 10 होगा, तो 3 को 10 का गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1 को 2 और 1 को 5 मिलकर 1 को 2 1 को 5 मिलकर 1 को 0 बनाता है। इस टेक्निक को आप लोग ध्यान रखना, बहुत काम आएगा, बहुत आगे जो है काम आने वाला। इस टेक्निक को जो है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। हमने कहा है ना कि जो भी पढ़ाएंगे ना, जो भी पढ़ाएंगे एकदम सटीक पढ़ाएंगे, आपको परीक्षा में जो है ऐसा बनाना सिखा देंगे ना कि आप जो है बाकी सब क्वेश्चन जो है बाकी सब विद्यार्थी जो होगा ना वो बनाएगा 50 मिनट से अधिक में, 1 घंटा से ऊपर में बनाएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आप जो है 30 से 35 मिनट में रंग दोगे। ये जो है आपका अज्ञात सर का क्या है जी, एक वादा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या होगा जी, यहाँ पे देखो ध्यान से 5 से जो है इसको काट देंगे,
तो 2 को कट जाएगा 5 यहाँ पे, एगो 5 से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है 3 को 5 है ना, तो एगो 5 कटेगा तो 2 को 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 101 अब बट्टा में कितना होगा जी 2 के पावर 3 होगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से 5 के पावर जो है यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि एगो 5 से है, एगो 5 कटेगा, तो 3 को 5 था तो अब 2 को 5 बचेगा। ठीक है, एगो 5 से एगो 5 काटे हैं तो 2 को 5 अब यहाँ पे बचेगा, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 वाला होगा, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 वाला यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। 18 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। P का मान जो है 3 के पावर n के रूप का है, और Q का मान यहाँ पे देखो 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। m n कोई जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो है होता है कि माइनस वाले जो है मान को छोड़ देंगे, निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी उसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से भिन्न जो है P बटा Q के जो है दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो P बटा Q का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। आपको पता है ना कि P जो है 3 के पावर n के रूप का है, तो P जो है 3 के पावर n के रूप का लिख देंगे। Q जो है किस रूप में है, 6 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है, तो 6 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अगर इसको सॉल्व करने देखो 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सॉल्व करो आगे, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसका पावर n हो जाएगा गुने 5 के पावर m है। ठीक है, अब यहाँ पे दो दान से 3 के पावर n जैसे का तैसे रहेगा, 2 के पावर भी n हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से 3 के पावर भी n यहाँ पे हो जाएगा, अगुने 5 के पावर m तो पहले से है, तो आप इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करो। 3 के पावर n और कितना होगा जी, 3 के पावर n और 3 के पावर n जो है कट जाएगा, तो ऊपर का बचेगा 1 और नीचे का बचेगा 2 के पावर n गुने जो है 5 के पावर m बचेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे जो है 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब जो है ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा जी, शांत दशमलव प्रसार होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अनेक सवाल देखो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो माध्य है क्या होगा। अब यहाँ पे आपको 2 सूत्र बता रहे हैं, जो पहला सूत्र बता रहे हैं इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा जी। आप कहोगे सर जी प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो आपका n स्क्वायर होता है। ठीक है, वही प्रथम क्या होगा जी, प्रथम n विषम संख्याओं का अगर जो है माध्य पूछेगा, विषम संख्याओं का जो है अगर माध्य जो है पूछे, या फिर जो है आपसे औसत पूछे, माध्य पूछे चाहे औसत पूछे, ये आपका n हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बात को जो है समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है 2 सूत्र हमने लगवा दिया। ठीक है, अगर आपसे योग पूछेगा ना तो n स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो है अगर औसत चाहे माध्य पूछेगा तो खाली n होगा, यानी कि जितना को जो है विषम संख्या का औसत पूछेगा उतना ही वो जो है क्या होगा जी, वहां पे जो है आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से 10 को विषम संख्या का जो है यहाँ पे माध्य पूछा है, तो आंसर जो है आपका 10 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है 100 को विषम संख्या का माध्य पूछा होता तो आंसर 100 लिख देते। अगर 50 को विषम संख्या का माध्य पूछता ना तो आपको यहाँ पे 50 हो जाता। अगर 20 को विषम संख्या का माध्य पूछता तो 20 हो जाता। तो ये जो है आपको जो है ट्रिक ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है आपको ट्रिक ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस बात को आप लोग को नोटिस करना होगा, कॉपी में कहीं लिख लो, काम आएगा। ठीक है, जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो है माध्य पूछता तो 20 ही आंसर टिक कर देते। अगर 50 होगा पूछता तो 50 को टिक कर देते। जितना को पूछेगा ना उतना को टिक कर देना, बस n यानी कि जो संख्या है, दूसरा कुछ नहीं है। क को जो है उसमें पद है, बस वही बताना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से 20 नंबर सवाल का है। 64 का वर्गमूल 8 होगा, 81 का वर्गमूल कितना होगा जी 9 होगा, 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 होगा। यानी कि आप देख सकते हो कि ये बटा के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब जो है क्या होगा जी ए परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 21 नंबर देखो, 2 अपरिमेय संख्याओं जो है इतना और इतना का जो है गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इसको गुना करके क्या आएगा, तो आप चलो गुना करके चेक कर लो। 3 प्लस में √6 है। ठीक है, इसको गुना करना है 3 माइनस में √5 से है, दोनों को गुना करना है। अब कई लोग इसको बता देते हैं कि 2 को अपरिमेय संख्या गुना करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, जो कि गलत है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से गुना करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसलिए हमेशा गुना करके चेक करना कि क्या आ रहा है, उसके बाद आंसर डिसाइड करना है। मत करना कि अपरिमेय से अपरिमेय गुना करता अपरिमेय हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे गुना करके चेक करते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है कि 3 से जो है इसमें भी गुना होगा और 3 से जो है इसमें भी गुना होगा, तो क्या होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 3 में √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 3√5 यहाँ पे हो जाएगा। है 3 में √6 से गुना करेंगे तो 3√6 हो जाएगा। है √6 में √5 से गुना करें तो 6 5 30 होता है, तो रूट के अंदर 30 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये कोई भी जुड़ है, जुड़ घट नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा जी यहाँ पे जो हम यहीं पे जो है चेक करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 जो है आपका
तो अपरिमेय संख्या है, रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 30 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा जी, ये सब जो है अपरिमेय संख्या अगर है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा जी, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए जो है आपका अपरिमेय संख्या ही सही आंसर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है जी, है रूट 10 गुने रूट 15 है, तो रूट 10 को जो है हम लोग रूट 15 से गुना करने वाले हैं, तो क्या होगा जी, है 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 5 15 होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, है सबको एक ही चादर के अंदर लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 5 है करेंगे जी, 2 को 5 यहाँ पे रख लेंगे। अब देखो ध्यान से, है 2 को 5 के बदले 1 को 5 निकल जाएगा, है 3 दुना का 6 जो है रूट के अंदर आ गया, क्योंकि जो है इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। अब ये जो है कौन सा संख्या है जी, आपको से जो रूट के अंदर रूट 6 है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट के अंदर जो है रूट 6 है। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे क्या है जी 6 है, तो इस वजह से क्या होगा जी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये जो है वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। तो 22 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 23 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, यदि 156 बराबर जो है 2 के पावर 1 से गुने 3 के पावर वाई प्लस में जो है 13 के पावर यहाँ पे जो है जेड है। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करो, 156, एक मिनट देख लें कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है जी, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 156 का जो हम लोग फैक्टर तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं जी, 156 का फैक्टर तोड़ रहे हैं, 2 से कटेगा, 2 से 14 होगा, 2 8 16 होगा, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 3 6 होगा, 2 18 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे 156 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग कंपेयर करना, देखो है 2 के पावर x है ना, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यानी कि x का मान यहाँ पे 2 निकल रहा है, 3 के पावर y है, लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 1 है, इसका मतलब y का मान जो है 1 निकलेगा। 13 के पावर z है और 13 का पावर 1 है, मतलब z का मान जो है यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे z का मान 1 रखेंगे, सबको जोड़ना है तो 2 1 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर सवाल देखो, 0.3 पर रेकनिंग है, तो 0.3 पर बार का मतलब क्या होगा कि 0.3 बार बार आ रहा है, यहाँ पे जो है 0.3 जो है बार बार आ रहा है देखो 0.4 पर जो बार है ना, इसका मतलब क्या होगा, 0.4 पर बार का मतलब क्या होगा, आप वो सर 0.4 ये बार बार आएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, जब जोड़ेंगे ना इसको, क्योंकि जोड़ना है ना, जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 3 यहाँ पे 7 होगा, 4 और 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है 7 7 7 आते रहेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.7 पर बार लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको बटा में कन्वर्ट करें तो क्या होगा जी, एक डिजिट पर जो है यहाँ पे बार है, तो इसलिए 1 9 आएगा, तो 7/9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है, तो बार वाले को ऐसे ही कन्वर्ट करना है। जैसे मान चलो अगर कोई आपसे पूछे जो जो है 2 3 पर बार हो तो इसका मान क्या होगा, तो 23 जो है जैसे कहते लिख देना। देखो दशमलव का जो है 2 को डिजिट पर जो है यहाँ पे बार है, तो 2 को 9 लगा देना, यही आपका जो है क्या होगा जी, ये जो है p बटा q के रूप में हो जाएगा। तो ट्रिक आपको जो है ध्यान रखना है। 25 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो विषम पूर्णांक तो वही होता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसी को हम लोग विषम पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करो कौन 2 से नहीं कट रहा है। जैसे 6q प्लस में 1 है, क्या 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 6 तो कट जाएगा, लेकिन यही 1 नहीं कट रहा है। अगर 2 से ही नहीं कट रहा है मतलब यही विषम होगा। ठीक है, देखो 6 तो कट जा रहा है 2 से, 2 3 6 है, 2 एकम 2 होगा, है दोनों कट जा रहा है, मतलब जो है ये जो है विषम पूर्णांक ना होकर सम पूर्णांक होगा। है देखो 2 3 6 2 दूना के 4 होगा, यानी कि जो है ये 2 से कट जाने वाला संख्या है, मतलब ये भी सम संख्या होगा। है देखो 2 3 6 2 3 6 होगा, ये भी जो है दोनों का दोनों 2 से कट जा रहा है, मतलब ये भी जो है सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। विषम वही होता है जो 2 से ना कटे, यहाँ पे 1 2 से नहीं कट रहा है इसलिए इसको विषम संख्या बता रहे हैं। ठीक है, तो बधाई हो, आप लोगों ने 25 प्रश्नों को पढ़ लिया। और मैं आप लोगों से बस यही एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपने जो है 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया, क्या आपको जो है आनंद आया, क्या आपको ये 25 प्रश्न जो है पढ़ने में मजा आया। अगर मजा आया ना तो आपसे हम 2 ही बात कहेंगे। पहला तो एक बात कहेंगे कि आप लोग जो है बताओ कमेंट में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको जो है ये सवाल सब समझ में आ रहा है, क्या आपको जो है ये सब चीजें
ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, क्या आपको जो है मतलब कि जो भी हम तरीका बता रहे हैं क्या आपको पसंद आ रहा है? आप कमेंट में अपना जो है सुझाव जरूर दीजिए, अपना जो है बात जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट को देख करके जो है जो अदर व्यक्ति आएगा, जो अदर विद्यार्थी जो है आएगा ना पढ़ने के लिए, तो पहले कमेंट देखेगा, कहेगा जी अरे तो सर के बारे में जो है बहुत अच्छा कमेंट आया है, तो वो क्या करेगा जी, वो भी जो है वीडियो देखना शुरू कर देगा। तो इस वजह से आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। बस आप जो है अज्ञात सर को सपोर्ट करना चाहते हो ना, अज्ञात सर को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि अदर विद्यार्थी आए तो उस कमेंट के आधार पर जो है इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। जो दूसरा बात हम कहेंगे ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको सारे लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है प्लेलिस्ट में जो है आ जाएगा, ठीक है। कोशिश रहेगा कि मेरा जो है शाम में 6 बजे जो है जी वीडियो जो है हमेशा आए, ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा। वैसे मेरे पास समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके जो है 6 बजे अपलोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम YouTube पे अगर आ चुके हैं तो YouTube पर आए हैं तो आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ क्या करेंगे जी, यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, और टाइम पे जो है हम लोग का वीडियो आने का ही प्रयास रहेगा। मेरा पूरा पूरा फुल सपोर्ट आपके लिए रहेगा, और आप जो है एकदम पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन को मुझे अगर मजा ले लिए हो तो चलो 26वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे देखो 25 दे दिया, लौसा यहाँ पे 50 दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमने आपको पढ़ाया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के जो है गुणनफल के बराबर आएगा। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा जी, एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल। तो एलसीएम देखो ध्यान से 50 है और एचसीएफ 25 है, यानी कि 50 और 25 के गुणनफल के बराबर होगा। तो 25 25 125 होता है, एगो जीरो बैठाओगे, यानी कि जो है संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है जी, 1250 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा एक बात यहाँ पे समझने का प्रयास करो, जो 27 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होता है क्या होता है। तो दो को लगातार संख्या कोई भी ले लो, जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे 1 और 3 ले लेते हैं, ये लगातार विषम संख्या। इसके देखो ध्यान से, इसको जब काटने जाओगे ना तो हमेशा 1 से ही कटेगा। आप कहीं कभी जैसे 23 ले लेते हैं, इसके बाद वाला विषम संख्या कौन होगा जी, 25 होगा। तो इसको जब काटोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, 1 से 23 भी कटेगा, 1 से 25 कटेगा। 1 से बड़ा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि दोनों काट दे, नहीं है कोई संख्या, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना है, आप लोग हमेशा जो है दो को लगातार अगर विषम संख्या का मौसा पूछेगा ना, मौसा, ठीक है, तो आप लोग 1 टिक करना है, क्योंकि 1 से ही कटेगा, 1 के अलावा दूसरा की संख्या से नहीं कटेगा। और यही कारण है कि दो को लगातार विषम संख्याओं को जो है हम लोग जो है सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। दो को लगातार विषम संख्याओं को हम लोग जो है सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दो लगातार विषम संख्याओं को, दो लगातार, इस सवाल आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, दो लगातार विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है जी, ये जो है सह अभाज्य संख्या भी होता है, सह अभाज्य संख्या भी होता है। अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं जी, तो सह अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होगा ना उसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और दो को लगातार विषम संख्या का मौसा जो है 1 ही होता है, एचसीएफ कितना होता है, 1 ही होता है, इस वजह से इसको भी हम लोग सह अभाज्य संख्या के रूप में रखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग समझने का प्रयास करो। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 61, क्यू का मान 27, आर का मान 32 हो, तो आपको ए का मान बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, ए बराबर है बी क्यू प्लस में आर है, बी का मान कितना दिया जी, बी का मान 61 दिया है तो 61 कर लेंगे, गुना क्यू का मान कितना है जी 27 है तो 27 कर लेंगे, अब प्लस में आर का मान 32 है तो यहाँ पे 32 कर देंगे। अब आपको हमने गुना करना सिखाया है, यूनिट डिजिट को पहले गुना करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, फिर देखो ध्यान से अड़िया पड़िया गुना करेंगे, फिर बीच वाले गुना करेंगे तो 7 6 42 होगा, ठीक है, 6 7 42 और 2 एकम 2 होगा, तो 42 को 2 44 को होगा, 44 का 4 होगा, हासिल यहाँ पे 4 होगा। अब फिर दहाई वाले अंक को गुना करेंगे तो 6 दूना के 12 4 16 होगा, 16 से 47 में आपको जो है 32 जोड़ना है, तो कितना आएगा जी, 7 और 2 9 होगा, है देखो 4 और 3 7 होगा और 16 यहाँ पे होगा, तो 1679 जो है कौन सा ऑप्शन में जी, ऑप्शन ए में है। तो 28 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग समझ पा रहे हो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। यहाँ पे देखो 29 नंबर जो सवाल है क्या करा जी, एक जो है बहुपद यहाँ पे दिया है, दूसरा बहुपद यहाँ पे दिया, भाग दिया जाता है, तो भागफल घात पूछा है। भागफल घात निकालने के लिए हमने सिखाया था कि जिसमें भाग देना उसका सबसे अधिकतम पावर, जिससे भाग देना उसका अधिकतम पावर, इन दोनों का अंतर निकाल देना है। 4 में से जो है 2 घटाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही भागफल घात होगा, यही ना आपको सिखाए थे। जैसे देखो ध्यान से पीएक्स का जो है क्या है जी, यहाँ पे जो बहुपद है इसका सबसे अधिकतम घात 4 है, यानी कि पीएक्स का घात जो है 4 हो गया। अब देखो क्यूएक्स का घात कितना है जी अधिकतम, यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है जी, पीएक्स बटा क्यूएक्स, यानी कि पीएक्स को क्यूएक्स से भाग देंगे तो उसका घात बताना है। तो भाग देने पर क्या होगा जी, जाके घटा लो, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी 2 होगा। तो यहाँ पे भी जो क्या होगा जी, भागफल का जो घात आ रहा है वो 2 आ रहा है,
ठीक है, यानी कि px बटा qx का जो घात आ रहा है वो इसके भागफल के ही बराबर तो घात होगा ना। अब भागफल जो है घात कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है, इसलिए हम लोग 2 यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपको ये सब टेक्निक जो है याद होना चाहिए। बस क्या करना है जी, घटा देना है, 4 में से ले जाकर 2 घटा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखो, 140 का यहाँ पे फैक्टर तोड़ना है। 140 का यहाँ पे फैक्टर तोड़ो, 2 से कटेगा 70 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 35 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 बार में कटेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 के पावर 2 है, गुने 5 के पावर 1 है, गुने 7 के पावर 1 है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, 2 के पावर x है, यहाँ पे 2 के पावर 2, यानी कि x का मान यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर 5 के पावर y है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, मतलब y का मान 1 है। 7 के पावर z है, यहाँ पे 7 के पावर 1 है, मतलब z का मान यहाँ पे 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। देखो घटाना है 1 को, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए होगा। तो इस तरह से आपको जो है बनाना है। अब आप एक बात को समझने का प्रयास करो, 32 नंबर सवाल में 0 जो है 5 7 पर जो है बांट दिया है, 0 जो है 5 7 पर बांट दिया है, तो क्या लिखेंगे जी इसको, 57 बटा, देखो 2 को अंक पे बांट दिया है तो हम लोग 2 को 9 लगा देंगे। ठीक है, लेकिन 57 बटा जो है 99 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 57 बटा 99 तो नहीं है, लेकिन ये देखो 3 से कट रहा है, 3 से 19 तिया 57 होता है और 33 तिया 99 होता है। यानी कि जब 3 से काट दे रहे हैं तो 19 बटा 33 आ रहा है, जो कि सरलतम रूप है। तो यहाँ पे 19 बटा 33 जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो यही वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से कटा छटा के भी चेक करना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। 33 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं जी, दो संख्याओं का जो मौसा है ना वो 15 है, लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 315 होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से, हमने कहा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उसके एलसीएम और साथ में एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो दो को संख्या में से एगो संख्या जो है 5 दे दिया है, एगो संख्या में 5 दिया है तो 5 रख लेंगे। दूसरा का संख्या मान लो कि बी हमको निकालना है, एलसीएम कितना दिया जी, एलसीएम यहाँ पे जो है 105 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया जी, मौसा जो है यहाँ पे जो है 15 दिया है, तो यहाँ पे मौसा 15 कर लेंगे। अब बी का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है कि 105 गुने यहाँ पे 15 रहेगा, बटा में 5 आएगा, तो 5 से काटोगे तो कितना होगा जी, 5 3 15 और 3 बार में कटेगा। अब देखो 3 5 15 होगा, और यहाँ पे देखो ध्यान से 3 एकम 3 होगा, तो यानी कि जो है 315 आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में सही है। तो आप ऐसे जो है निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आपको ये सब जो है गुना भाग करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गुना भाग करना। नहीं आता तो फिर बेकार आदमी हो। ठीक है, 34 नंबर सवाल देखो, जीरो दशमलव जो है 375 के जो है पी बटा क्यू के रूप में, क्यू का जो है रूप क्या है, तो देखो जीरो दशमलव जो है 375 है ना, इसको बटा के रूप में लिखो पहले, तो 375 और बटा में 1000 होगा। आपको ये बात पता है कि नीचे 1000 है, मतलब जो है इसमें 3 गो 2 है और 3 गो 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 गो जीरो बनाना है, तो 3 गो जीरो बनाने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि भाई क्या होगा जी, 3 गो 2 और 3 गो 5 मिलकर जो है 3 गो जीरो बनाएगा। अब देखो 375 जो होता है, 375 वो क्या होता है जी, 3 गुने 125 होता है, 125 का 3 गुना होता है। आप खुद सोचो, 25 तिया 75 होगा, एक तिया 3 होगा, 375 हो गया, तो 125 तिया 375 होता है। लेकिन हम 125 को देख पा रहे हैं, 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, क्योंकि देखो 5 का क्यूब मतलब जो है 3 गो 5, 3 गो 5, और देखो ध्यान से 5 5 25 25 25 125 होगा, यानी कि 125 को जो है 125 को हम लोग जो है 5 के पावर 3 में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ध्यान से 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 3 बटा में जो है 2 के पावर 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 तो बचा नहीं, तो अगर 5 नहीं बचा ना तो 5 के पावर 0 बचा हुआ है। अब देखो यहीं पे जो है हर का जो है क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 के रूप का है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर 5 के पावर 0 कहाँ से है, 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 तो कट गया, 5 के पावर 0 कहाँ से है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, किसी के भी पावर अगर 0 हो ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, बस ये वास्तविक संख्या में आप लोग ध्यान रखना। जितने भी रियल नंबर है अगर उसके पावर 0 है तो 1 होता है, बस आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन वो 0 पे होता है। 0 का पावर 0 जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। 0 का पावर 0 करोगे तो 1 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के केस में जो है पॉसिबल नहीं है। 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या का अगर पावर में जो है 0 रखोगे वास्तविक संख्या में, तो उसका जो है वैल्यू क्या आएगा जी, 1 ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्यों आता है क्यों नहीं आता है ये तो जो है आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल में आप लोग इतना ध्यान रखो, हम आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाएंगे। देखो आपके जो अज्ञात सर है ना, कोई नया नचर अज्ञात सर नहीं है। ठीक है, ये आपको जो है बता रहे हैं कि लगभग जो है 12-14 साल से जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 14 साल के आसपास मान लो कि 14 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अभी के डेट में जो है मेरा उम्र पढ़ाते पढ़ाते जो है लगभग 50-60 वर्ष के आसपास का हो चुका है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखा करो
कि 50-60 वर्ष के आयु में जो है कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, बुढ़ौती में पढ़ा रहा है, तो आपको क्या गलत पढ़ाएगा? इतने दिनों में जो है बहुत सारे जो है टॉपिक्स को हमने कवर किया होगा, बहुत सारे नए नए चीज़ों को पढ़ा होगा। तो आप इस बात को समझो, एक बुढ़वा व्यक्ति अगर पढ़ाए ना तो आपको बढ़िया से पढ़ाएगा, आपको जो है बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएगा। तो आप जो है पढ़ने का प्रयास करो, बिल्कुल ठीक है। आपको हम कभी भी गलत नहीं पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 35 नंबर, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। यहाँ पे एक शब्द छोड़ दिया है, एक अशून्य परिमेय संख्या कहना चाहिए। शून्य को छोड़ करके ध्यान रखना है, शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या होगा, अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर शून्य रख लेते हैं, शून्य को अपरिमेय में गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा, और शून्य जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना अशून्य परिमेय संख्या को लेना है, ठीक है। क्या लेना है जी? अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि जो है जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी परिमेय संख्या को अगर आप अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एगो शब्द यहाँ पे छूटा है अशून्य, हालांकि वो परीक्षा में भी नहीं दिया था, 2024 के जो है क्वेश्चन पेपर में भी अशून्य शब्द छोड़ के दिया था, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन में क्या था जी? मिस्टेक था, इस क्वेश्चन में वहां पे मिस्टेक था, और आज तक के मिस्टेक चलते आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा। 36 नोट कर रहा है कि 6 प्लस में रूट 125 है, 125 का वर्गमूल क्या होगा। आपको सर जी 6 प्लस में 125 जो होता है, 125 जो होता है, आपको अभी हमने बताया कि 3 को 5 होता है, 3 को 5 होता है। अगर रूट 125 है, इसका मतलब जो है रूट अंदर 3 को 5 है, तो 3 को 5 के बदले क्या होगा? 2 को 5 के बदले 1 को 5 निकलेगा, 1 को 5 तो अंदर रह जाएगा, यानी कि 5 रूट 5 होगा। तो क्या हम लोग 125 को है यहाँ पे जो है 5 रूट 5 लिख सकते हैं? आपको जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। है माइनस को जो है 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और है माइनस को जो है क्या होगा जी? रूट 5 में गुना करेंगे तो माइनस का रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो है प्लस को 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। 4 रूट 5 है तो यहाँ पे 4 रूट 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखने का प्रयास करो, है 5 को रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाओगे तो 4 को रूट 5 बचेगा, और 4 को रूट 5 में से जो है 4 को रूट 5 घटा लोगे तो 0 बचेगा, यानी कि सारा रूट तो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? अंक बचा। तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि जो है यहाँ पे 4 आ रहा है। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और 4 जो है ध्यान रखना, ये क्या है जी? परिमेय संख्या है। 4 क्या है जी? परिमेय संख्या है। इस वजह से पूरे संख्या का जो है मान क्या होगा जी? यहाँ पे जो है परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। क्या आप समझ पाए? आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा देखा कैसे जो है माने कि बना है, उसको जो है दोबारा देखने का प्रयास करना। 37 नंबर देखो, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक तो वही होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए उसी को सम पूर्णांक कहते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे जो है 2 से कट रहा है पूरा पूरा? देखो 2 तो कट जा रहा है लेकिन 1 नहीं कट रहा है, यानी कि विषम संख्या हो जाएगा। है देखो 3 2 से नहीं कटता, मतलब ये भी विषम संख्या होगा। है जो है 5 2 से नहीं कटता, मतलब ये भी विषम संख्या होगा। लेकिन 2q जो है ना कट जाएगा। है 2q को अब जो है 2 से काटोगे तो देखो 2 से 2 कटेगा, q बार में कट जाएगा, q बचेगा, यानी कि जो है 2 से जो है कट जा रहा है, मतलब यही क्या होगा जी? सम संख्या होगा। है 2 से कटने वाला संख्या है इसलिए सम संख्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करो, यहाँ पे एक 38 नंबर सवाल है। क्या है 38 नंबर सवाल में जी? है a बराबर bq प्लस r दिया है, a बराबर bq अब प्लस में यहाँ पे r दिया है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, b का मान यहाँ पे 43 दिया है, ठीक है। b का मान कितना दिया जी? 43 दे दिया है। और q का मान क्या दिया जी? q का मान यहाँ पे 31 दिया है, q का मान यहाँ पे 31 दिया है, प्लस में r का मान यहाँ पे 32 दिया है, तो r का मान यहाँ पे 32 रख लेंगे। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में यहाँ पे 0 0 दिया है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 दिया है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है लगभग अलग अलग है। तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट पे जो है खेला कर लें। यूनिट डिजिट पे खेला करने से फायदा ये होगा कि हमको पूरा गुना नहीं करना पड़ेगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या करना होता है यूनिट डिजिट में? यूनिट डिजिट को ही गुना भाग जोड़ घटाव करना होता है। तो यहाँ देखो यूनिट डिजिट जो है 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करने के लिए करते गुना करेंगे, 3 एकम कितना होगा जी? 3 होगा। इस जो है यूनिट डिजिट में जो है यूनिट डिजिट को देखो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 3 में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 5 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो है 5 होना चाहिए, यानी कि संख्या के अंत में 5 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं है। यहाँ पे 5 है? नहीं है। यहाँ पे 5 है? नहीं है। 5 यहीं पे है एगो, तो क्या होगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिना गुना किए भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर भी आपको चुल मचे कि ना सर हम गुना तो करबे करेंगे, हम तो गुना करेंगे, ठीक है, हम तो गुना करेंगे, तो आप गुना कर लो। यहाँ पे गुना भी करके दिखा देते हैं। 43 गुने 31 आप प्लस में 32 हो गया, गुना करो। क्या होगा जी? गुना। देखो यूनिट डिजिट को पहले गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर कहते हैं कि अड़िया पड़िया गुना करना, फिर बीच वाला गुना करना, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 3 करना होगा, तो 4 गो और 9 गो 13 गो होगा, 13 का 3 होगा, हासिल 1 होगा। है फिर दोहाई अंक गुना करें, 4 3 12, एगो हर्षिलवा जो है 13 हो जाएगा, 13 से 33 हो गया। अब इसमें जो है 32 से जो है जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 2 यहाँ पे 5 होगा, 3 3 6 होगा और 13 यहाँ पे हो जाएगा।
तो 1365 हो गया, जो कि 1365 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1365 आ गया है, 1365 है, 1365 है। क्या आप समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। 39 नंबर देखो ध्यान से, सह अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं का जो मौसा है वो क्या होगा जी? 1 होगा, क्योंकि हमने आपको ऊपर भी समझाया है, यहाँ पे देखो ध्यान से हमने समझाया था कि दो को लगातार जो विषम संख्या हो तो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका HCF 1 होता है, तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो है 1 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा में पूछता है, देखो 2021 में पूछा हुआ है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। देखो 40 नंबर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 21 से 66 है एवं उनका मौसा जो है 19 है, तो आपको लौसा निकालना है। तो आपको पता है ना कि दो को संख्या का जो गुणनफल होगा उसके LCM और उसके HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप देखो ध्यान से, दो को संख्या का गुणनफल दे दिया है 21 से 66, यानी कि A और B को गुना करके यहाँ पे 21 से 66 दे दिया है। आपको देखो ध्यान से, मौसा जो है 19 दिया है, तो यहाँ पे मौसा जो है 19 हो जाएगा, और यहाँ पे लौसा आपको निकालना है। आपको क्या करना है जी? यहाँ पे लौसा निकालना है, लौसा आपको निकालना है, यानी कि LCM जो है आपको निकालना है। जाहिर सी बात है कि 19 से इसको भाग दोगे, ठीक है, तो 19 से कम 19 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा जी? 19 एकम फिर 19 होगा, ठीक है, 26 बच रहा है ना, तो 19 से कम 19 होगा तो 7 बचेगा, 76 होगा, 19 चौका 76 हो जाएगा, यानी कि जो है LCM आपका 114 आ रहा है। LCM कितना आ रहा है जी? 114 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है जी? आपको सर जी LCM जो है ये कितना बड़का हो गया जी? ये कितना बड़का हो गया था? LCM जो है आपका 114 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखो ध्यान से, है ए का मान यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3 दिया है, 3 गुने जो है 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे बी का मान जो दिया है वो 2 के पावर 4 दिया है, गुने 5 दिया है, गुने 7 दिया है। आपको लो है लौसा निकालना है, ए और बी का लौसा निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ना ध्यान रखना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जो सबसे अधिकतम पावर वाला होता है उसको लिखा करते हैं। देखो 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो एक पावर कम हो गया, 3 है तो पावर कम है, 4 है तो पावर ज्यादा है, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे, 2 के पावर 4 को लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, बाकी कहीं पे 3 नहीं दिख रहा है, तो सबसे अधिकतम पावर वाला यहीं पे है एगो 3, तो एक एगो लिख लेंगे 3। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन दोनों का पावर यहाँ पे एक है, ठीक है। अगर दोनों का पावर सेम है तो कोई एगो लिख दो, ठीक है, दोनों को मत लिख देना है, दूगो जो है ना तो दोनों को मत लिख देना है। देखो सबसे अधिकतम पावर देखना है, लेकिन अब दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन का पावर अधिकतम है, ठीक है, तो कौन एगो को लिख देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो 5 एक बार आया तो 5 एक बार लिख देंगे, यहाँ पे देखो 7 एक बार आया, बाकी कहीं पे नहीं आया तो 7 भी एक बार लिख देंगे। अब इसको गुना करके हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो है बस इतना सा देखना है कि जो है जो भी गुना करके आएगा क्या वो 3 से कटेगा, क्या वो 3 से कटेगा? आपको जी सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके जो है फैक्टर में 3 मौजूद है, यानी कि जब गुना करके जो भी चीज लाओगे वो तो 3 से कटने ही वाला है। अगर 3 से कटने वाला है तो 3 से कटने का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, क्या 4 3 से कटता है? आपको सर जी नहीं कटेगा, यानी कि 3 से कटने वाला तो नहीं है, यानी कि जो संख्या जो गुना करके आएगा वो 40 के बराबर तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये 3 से कट रहेगा, 5 6 11 होगा, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, 11 3 से कटता है? आपको सर जी नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रहा है। देखो 1 और 1 2 होगा, 2 2 4 होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि जोड़ने पर 4 आ रहा है। क्या 4 3 से कटता है? नहीं कटता है, यानी कि संख्या 3 से नहीं कट रहा है। देखो 1 और 6 7 होगा, 7 और 8 कितना होगा जी? 15 होगा, 15 में 0 जोड़ो तो 15 होगा, यानी कि 15 जो है 3 से कट जाता है, यानी कि संख्या भी 3 से कटेगा, यानी कि इसको गुना करेंगे ना तो हमारा जो है कितना आएगा? 1680 आएगा। ये बिना गुना किए हम जो है चेक कर पाए। अगर आपको गुना करने का फिर भी चूल मचा हुआ है तो गुना कैसे करोगे? 2 के पावर 4 होगा, यानी कि 4 हली 2 लिखेंगे, तो 4 हली 2 लिखे गुना करो, 2 दूना के 4 होगा, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 होगा, यानी कि 2 के पावर जो है 4 16 होता है। फिर यहाँ पे 3 आएगा, अब फिर यहाँ पे देखो 5 और 7 आएगा। आपको क्या करना चाहिए? 2 गुना करना चाहिए, 16 3 48 इधर हो गया, अब फिर देखो 5 7 35 हो गया। अब आपको हम टेक्निक सिखा चुके हैं गुना कैसे होता है। यूनिट जीरो को पहले गुना करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 होगा, हासिल 4 होगा। फिर जो है अड़िया पड़िया को गुना करेंगे, फिर बीच वाला गुना करेंगे, तो 4 पंजे 20, 8 3 का 24, तो 20 को 24 को 44 को होगा, हासिल 4 जो है मौजूद है, तो 44 से 4 48 होगा, हासिल 4 बचेगा, 4 3 12, 12 4 16 होगा, तो 1680 आ गया। तो आपको गुना करने आना चाहिए, ऐसे गुना करके भी चेक कर सकते हो आप, जो है 3 का डिविजिबिलिटी जो है रूल से भी आप लोग बना सकते हो। अगर जो है 3 से कट जाए तो संख्या जो है पूरा पूरा 3 से कटेगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे विषम पूर्णांक छांटने के लिए कह रहा है, तो विषम पूर्णांक होता कौन है? जो 2 से ना कटे, ठीक है। देखो ध्यान से, 4 भी 2 से कटता है, 2 भी 2 से कटता है, तो सम संख्या हो गया। 4 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, यानी कि सम संख्या हो गया। 4 2 से कटता है लेकिन 1 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये विषम संख्या होगा। ये क्या हो जाएगा जी? विषम संख्या होगा। 43वां सवाल देखो,
निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसका जो है जो क्या हो जी स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से ना कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, 127 देखो, 27 जो है एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, बहुत सारी संख्या से कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से भी कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 35 एक से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा। तो देखो एक और स्वयं के अलावा 5 या 7 से भी कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं बन सकता है। 7 8 54 तो 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, बहुत सारा संख्या से कट रहा है, मतलब क्या होगा जी ये जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, जो 13 है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं यानी कि 13 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से नहीं कटेगा, इस वजह से क्या होगा जी 13 अभाज्य संख्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दो को फैक्टर होता है, दो को फैक्टर होता है। दो को फैक्टर कौन कौन होगा जी, एक होता है एक होगा और एक जो है स्वयं होगा, जो संख्या है वो खुद हो संख्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जो है एक और इटसेल्फ। ठीक है, दोनों का दोनों ध्यान रखना, यही होगा फैक्टर, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या से वो कट ही नहीं सकता, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो ध्यान से, हमने जो है 43 नंबर तक सवाल को बताया। क्या आपको जो है ये बात पता है कि 43 नंबर तक जो सवाल आप लोग पढ़े हो ना, बहुत ही धाकर अंदाज में आप लोग पढ़े हो, बहुत ही आसानी से पढ़े हो। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है ना, तो इतना ध्यान रखना, मेरे दिल में आप लोग बसे हो और हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग मुझे प्यार नहीं करोगे ना, तो फिर हम कहाँ जाएंगे यार। ये चैनल हमने खोला है, सपोर्ट आपका है, नीचे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, प्लीज जुड़ जाओ और आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ये जितने भी वीडियोस आप लोग के लिए हम अपलोड कर रहे हैं, इसको जो है प्लीज आप लोग जो है देखना, शुरू से लेकर के अंत तक देखना, बीच में कभी भी मत छोड़ना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, लाइन से पढ़ो, फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, आपको पैसा नहीं देना है, आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। इतना वैल्यूएबल कंटेंट जो है आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो है पढ़ने का प्रयास करना। हम आप लोगों के लिए जिंदा हैं, हम आप लोगों के लिए जिंदा हैं, हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा ना, हम आपके लिए जो है बहुत सारा चीज़ करेंगे, बहुत सारे सुविधाएं लेके आएंगे। हो सकता है कि अभी आप लोग जो है चेहरा मेरा नहीं देख रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी दिन तो देखोगे ना। जब भी आप लोग जो है मेरे को सपोर्ट दिखाओगे, उस दिन चेहरा तो दिखाने लायक हम बन जाएंगे। मेरा भी एक दिन स्टूडियो होगा, हम आपको लोग को जो है पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोर्ट दिखाओ, नीचे कमेंट में बताओ, टेलीग्राम पे जुड़ो, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हम क्या ही कर सकते हैं जी, दूसरा कुछ तो आप लोगों से मांग नहीं रहे हैं, यही ना काम करने के लिए कर रहे हैं, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, 44 नंबर देखो सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। 17 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, मतलब यही अपरिमेय है। देखो 100 का वर्गमूल तो 10 होगा, 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 होगा, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी कि जोड़ने पर 9 आ रहा है। यानी कि ये सब पूर्णांक संख्या है, मतलब क्या होगा जी, ये सब परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा। घातांक मतलब हमने बता दिया है घातकांक। अगर 2 का घातकांक पूछना तो खाली 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 144 को जो है 2 से भाग करो, देखो कितना बार 2 आ रहा है। 2 से काटोगे 72 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 36 बार में कटेगा, 2 से काटोगे यहाँ पे कितना होगा, 18 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 9 बार में कटेगा। अब वही 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 कितना बार आया जी, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया, यानी कि 2 के पावर 4 आ रहा है, यानी घातांक यहाँ पे जो है 4 होगा, यानी कि 2 का घातांक जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या हमने बता दिया जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा जी, 12 होगा, यानी कि ये तो वर्गमूल निकल गया, मतलब यही परिमेय होगा। देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे कटाओ, ठीक है, 5 से यहाँ पे 10 बार में कटेगा, ऊपर 1 रहेगा। 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी कि वर्गमूल नहीं निकल रहा, मतलब ई का होगा जी अपरिमेय संख्या होगा। 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे 32 नहीं है, इस वजह से क्या होगा जी, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। √5 जो है इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। इसमें से अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जी, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा की संख्या से ना कटे। है 91, देखो ध्यान से, 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है, यानी कि देखो ध्यान से 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो एक और स्वयं के अलावा 7 13 से भी कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं बन सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से 3 से कट जाएगा। क्यों 3 से कटेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि अंकों का योगफल 3 से कट रहा है। 2 1 3, 3 3 6 होगा। अगर अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, 6 3 से कटता है, मतलब पूरा संख्या 3 से कटेगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। देखो 5 1 6 होता है, तो 6 आया मतलब 3 से कटेगा, अगर 3 से कट रहा है मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। देखो 41 जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं यानी 41 से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब अशांत किसका होगा जी, तो जिसके हर का जो है ध्यान रखना, हर का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाए वो क्या होगा जी, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे 243 को देखो, 243 जो है अगर इसका आप लोग फैक्टर तोड़ोगे तो आप लोग खुद ही देखो ध्यान से, 3 से कट रहा है, 3 8 है 24, 3 कम 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 27 आएगा, ठीक है, फिर 3 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा कितना आएगा जी, 3 आएगा। यानी इसमें खाली 3 ही आ रहा है, हमें तो 2 और 5 अगर मिल जाए तब ना उसको शांत कहेंगे जी। अब यहाँ पे खाली 3 आ रहा है मतलब जो है शांत तो नहीं है, अगर शांत नहीं है तो यही क्या होगा जी, अशांत होगा। और आपसे अशांत ही तो पूछा था, अशांत पूछा तो यही क्या होगा जी, अशांत होगा। बाकी 50 का फैक्टर तोड़ना है, इसमें केवल 2 और 5 आएगा, ठीक है। 1600 का तोड़ना खाली 2 और 5 आएगा, 625 का तोड़ना खाली 5 आएगा, इसमें 2 तो आएगा नहीं, तो खाली 5 भी है तब भी तो शांति होगा, क्योंकि 2 आए 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, तीनों स्थिति में क्या होता है, शांत होता है। हमने आपको बताया है इधर, ठीक है। 49 नंबर देखो ध्यान से, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, हमने आपको बता रखा है कि अशून्य परिमेय संख्या यानी कि शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या होगा उसको अपरिमेय संख्या में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। पीछे सवाल ये बताए हुए थे। देखो 50 नंबर जो सवाल है, 45 और जो है 60 का मौसा पूछ रहा है। जब भी आपको मौसा पूछे ना तो एक टेक्निक ध्यान रखना, आपको जो है दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना, दोनों के बीच का निकालना है और अंतर निकाल लेना है। 60 में से 45 घटाओगे तो 15 आएगा। जो अंतर आया ना इससे चेक करना दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो ये एलसीएम होगा, 15 3 45 होता है, कट जा रहा है, ठीक है। 15 चौका 60 होता है, ये भी कट जा रहा है, मतलब जो है 15 से दोनों संख्या कट रहा है, मतलब 15 ही क्या होगा जी, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। अब 15 से बढ़कर कोई और संख्या हो ही नहीं सकता जी जो एचसीएफ बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ही जो है क्या होगा जी, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा था कि इस लेक्चर में जो है 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट भी कर दिया। अब आपको 50 के बाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा जी, लेक्चर नंबर जो है 2 देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने पढ़ाया है 51 नंबर से लेकर के जो है 100 नंबर तक के प्रश्न को। तो अगर आपको इसके आगे का प्रश्न देखना है तो लेक्चर नंबर 2 में जाओ और पढ़ो। लेक्चर नंबर 2 कहाँ मिलेगा जी, तो आपको हम फिर से बता देना है कि प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इस वीडियो का जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अगर ज्वाइन कर लोगे तो आप लोग जो है प्लीज जाकर के जो है ज्वाइन कर ही लो, ठीक है। आओ प्लेलिस्ट में 51 नंबर से जो है 100 नंबर तक का भी क्वेश्चन पढ़ लो। ओके बाय।